नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेमन चिलीज फिल्म्स। लेमन चिलीज फिल्म्स एक कहानी के साथ, छोटी सी कहानी के साथ चलेंगे जो कि लिखी है रजा मुराद साहब जी ने, सुप्रसिद्ध अभिनेता। प्लीज सब्सक्राइब। उन्होंने कहा है कि अच्छी आदतों को पास बुला लें। आज मेरे पास वक्त है, किताबें हैं, किस्से हैं, अनगिनत फलसफे हैं। फुर्सत के इन लम्हों में अपनी जिंदगी का हिसाब लगा रहा हूं। कहां कामयाब रहा, कहां कमी रह गई, इसका इल्म भी तो ज़रूरी है। कुछ अच्छी आदतें भी मैंने सीखी हैं। उन्होंने इस लॉकडाउन को लेकर कुछ बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने एक कहानी पूरी लिखी है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी कहानी आपके साथ पढ़ना चाहूँगा कि आपको अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको दोहराइएगा अपने घर पर बैठे हुए हैं तो। एक आशियाना बनाने में इंसान जीवन बिता देता है। एक घर बनाने में वह अपनी पूरी कमाई की आहुति दे देता है, लेकिन अब उसी घर में उसे घुटन महसूस हो रही है। बहुत से लोगों को अब उनके सपनों का आशियाना काटने को दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों ने अपने चारों ओर काल्पनिक भय का जंगल बना रखा है। मैं कहता हूं कि आप इसे कैद मत समझिए, इसे अपना बचाव समझिए। एक तरह से आपको लंबी छुट्टी दे दी गई है। सब्जी, फल, दूध की दुकानें तो खुल ही रही हैं, मेडिकल स्टोर भी खुल ही रहे हैं। मनाही बस इस बात की है कि गैर कानूनी तौर पर आप घर से बाहर ना निकलें। घर में रहकर भी तो आप पूरी दुनिया के संपर्क में हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की रुकावट है। इबादत है और पूजा भी है, घर से हो सकती है। अगर दिल से दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। ये कहा है रजा मुराद साहब ने, जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं। उन्होंने अपनी एक छोटी सी कहानी, जो कि हर रोज़ अखबारों में आती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में किसी ना किसी की कहानी आती रहती है, तो इनको पढ़ना चाहिए अपने घर में। तो जैसा कि मैंने पढ़ा, इसमें क्या कहा गया उनके द्वारा, उन्होंने जो बात कही है बहुत ही अच्छी और सटीक बात थी। तो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जो इंसान है वो अलग तरीके की सोच रख रहा है। उसको लगता है कि वो बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहता है, बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहता है। उसकी वो जो सोच है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने की कोशिश करता है और वो लगा रहता है उसमें। लेकिन अभी क्या, वो पॉज लग गया। पॉज लगने से क्या हुआ, वो घर में आ गया। घर में आ गया इसका मतलब उसको लग रहा है कि इस टाइम मेरे पास जो काम करने का मौका था वो मेरा गवा रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस वक्त आप अगर घर पर हैं, अगर आप घर पर हैं तो आप कितना सुरक्षित हैं, ये आपको नहीं पता। एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, नाते रिश्तेदारों के बारे में सोचिए कि यदि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इसीलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस कॉलम में उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं, लेकिन इतना ही बहुत है। आप इस पूरी लाइन को दोहराएं, बार बार दोहराएं। एक बार दोबारा से और मैं बताना चाहता हूँ, दोबारा से एक छोटा सा जो पहरा है। आज मेरे पास वक्त है, किताबें हैं, किस्से हैं, अनगिनत फलसफे हैं। फुर्सत के इन लम्हों में अपनी ज़िंदगी का हिसाब लगा रहा हूँ। कामयाब कहाँ रहा, कहाँ कमी रह गई, इसका इल्म भी तो ज़रूरी है। कुछ अच्छी आदतें भी मैंने सीखी हैं। घर पर हूँ इसलिए सुरक्षित हूँ। देखा दोस्तों, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपने घर पर रहना चाहिए। अपने आप के बारे में खोजिए, कितना अच्छा समय है। आप ये सोचिए कि आपको अब वाकई में क्या करना चाहिए। एक नया जीवन जो आपको मिलेगा, एक नया संसार जो आपको देखने को मिलेगा, उस जीवन में, उस संसार में आप क्या करेंगे। अब जो आएगा वो बहुत ब्राइट होगा, जो गया वो बेकार था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना इंसान एक दूसरे को मारने के लिए तुला हुआ था। अब नहीं, अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब सब लोग बराबर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और सबको बराबर का हिस्सा देना है। ओके, इंसान है यार, सबसे बड़ी बात, सब बराबर है। जो लोग नहीं मानते इसको बराबर हैं वो गलत है।
ओके, बाकी देखो मैं इसको पॉलिटिक्स वे में नहीं बोल रहा हूँ, बस एक इंसानी तौर पर फितरत मेरी है कि मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अहिंसावादी हूँ। तो कृपया करके आप भी अहिंसावादी बने और कानून के तौर पर चलें, सरकार का कहाँ माने, सरकार जो कह रही है उसके बात पर चलें, अडिग रहें और अपनी बात को रखने की कोशिश करें। ओके गाइस, समझ गए होंगे, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक बार सब मिलकर बोल दीजिए, हे बॉलीवुड।